नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र बैसोया। आज मैं बैठा हूँ अफजलपुर पावटी, बड़ी पावटी, पाचली, मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों कुछ साल पहले तक 1857 की क्रांति के लिए नाम लिया जाता था मंगल पांडे, और हमने किताबों में भी पढ़ा था कि भाई 1857 की जो क्रांति थी उसके जो जननायक थे वो थे मंगल सिंह पांडे। बट ये सच नहीं है, इसके पीछे एक कड़वा सच है जो छुपाया गया। और वो सच है कि 1857 की जो क्रांति थी वो सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुई, और उसके जननायक थे धन सिंह कोतवाल। जी हाँ, धन सिंह कोतवाल। दोस्तों, इस सच को जागर करने के लिए एक शख्स ने अपनी जिंदगी के पूरे साल लगा दिए। अपनी ज़िंदगी में जो भी उन्होंने कमाया, जो भी उनकी मेहनत रही, जो भी टाइम था उनका, उन्होंने सब कुछ सिर्फ इस रिसर्च में लगा दिया कि धन सिंह कोतवाल के बारे में लोगों को सच बताना है। काफ़ी बुरा टाइम भी रहा, उतार चढ़ाव भी आए, परंतु लड़ते रहे। और लड़ना भी ऐसा नहीं, अपने समाज के लोगों से भी लड़ते रहे। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लोगों ने उन्हें सनकी कहा, साइको कहा, फिर भी वो लड़ते रहे, सिर्फ सच को दिखाने के लिए, धन सिंह कोतवाल के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्णपाल चपराना जी, जो कि अफजलपुर पावटी, बड़ी पावटी में रहते हैं, और ये पाचली गांव से हैं। मेरे साथ है कृष्णपाल चपराना जी। नमस्कार, मैं योगेंद्र दिल्ली से चल के आपके पास आया हूं। मुझे पता चला कि आपने धन सिंह कोतवाल जी के लिए, जो कि चपराना गोत्र से थे, उनका पूरा नाम था धन सिंह कोतवाल चपराना जी, आपने उनके लिए बताया, मतलब हमारे समाज को, कि भाई हमारे समाज में एक हीरा हुआ था जिनका नाम था धन सिंह कोतवाल जी, जिनको बताते हैं कि मेरठ में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिनको बताते हैं कि मेरठ में अंग्रेजों ने फांसी से लटका दिया था। ठीक है ना। और उनके साथ कई लोगों को लटकाया जो उनकी फौज में लोग हुआ करते थे। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस छोटी सी पहल में। मैं ये जानने के लिए आया हूं कि सच क्या है, क्या था वो सच, और क्यों छुपाया गया, और अब जब सच सामने आ चुका है तो उस सच को सामने लाने के लिए कैसा टाइम रहा आपका। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक आदमी जब अकेला चलता है तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, हर तरीके से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पर फिर भी वो लड़ता रहता है, क्योंकि एक जुनून होता है। आपके अंदर वो जुनून था, तभी आपने इतना काम किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, 1857 की क्रांति के जो जननायक थे वो हमारी कौम से थे। उनका नाम था धन सिंह कोतवाल चपराना जी, और सिर्फ आपकी वजह से समाज को पता चला। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए, बहुत कम शब्दों में जानना चाहता हूं कैसा टाइम था, कैसे आपको पता चला कि धन सिंह कोतवाल ही वो शख्स था जिसने भारत में आजादी की आग लगाई कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी लेनी है। प्लीज हमें बताइए, ताकि मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को, अपने फॉलोअर्स को बता सकूं। प्लीज चपराना जी मुझे बताइए। पहले तो धन्यवाद आपका, आप मेरे घर पाए। दूसरा ये है, मैं तो एक कंपनी में सर्विस करता था, और अच्छी सर्विस थी, बड़ी कंपनी थी। तो मुझको ये समझो 1980 में मेरी फिर दिल्ली से सगाई हुई, अलीगंज किरंजी के पास, अलीगंज से। तो वहाँ जाने का मौका मिला 1981 के बाद में। धीरे धीरे 81 में शादी हुई, तो धीरे जाता था अपने स्कूटर से। तो वहाँ के मेरे कुटुंबी साले जो थे वो मीटिंगों में ले जाते थे गुजरों की में। धीरे धीरे मैं पुस्तकालयों में जाने लगा, रुचि हुई मुझको कि मुझे बुक्स मिलनी शुरू हो गई गुजर इतिहास के बारे में। रुचि हुई तो फिर मैं किताबें ला के अपने यहाँ आसपास में दूर दराज के गाँव में बांटता था। फिर उसी चलता रहा, समय चलता रहा, इतिहास पढ़ता रहा, बांटता रहा, पढ़ाता रहा।
ये अगर मैं सॉरी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किताब बांटने की बात है तो कौन सी किताबें आप बांटते थे? गुजर इतिहास की जो किताबें चाबी अच्छा, मिल गई मुझको। गुजर इतिहास की किताबें, हाँ, ठीक है। और मैं वहाँ से भी किताबें लेकर आया, कुछ सरोज चोपड़े से, हाँ। वेदांत आर्य थे वो। मुझे पता था ये वेदांत आर्य पता नहीं कौन होंगे, लेकिन बाद में वो मावी गोत्र के गुजर निकले। अच्छा। नौरंगाबाद के। उन्होंने किताब लिखी, उसका 1857 का मुक्ति संग्राम। ओके। वो किताबें मैं ला के खरीद कर लाया और फ्री बांटता था। अच्छा। ये मुझे एक अंदर एक ऐसी जिज्ञासा हुई, अगर मैं गुजर को गुजर बनाना चाहता हूँ पहले। बहुत बढ़िया। तब तक मुझे 1857 के बारे में जानकारी थी नहीं। धीरे धीरे उन किताबों से, कुछ पुस्तकालयों से ला के ही, तो फिर मैंने 1990 में एक पुस्तकालय खोला पांचली बस स्टैंड पर, और उसके बराबर में एक पेंट की दुकान खोली। तो जो पुस्तकालय की हम बात करते हैं, तो उस पुस्तकालय जो आपने पांचली गांव में अपनी दुकान के साथ, अपनी शॉप के साथ खोला, उस पुस्तकालय में जो आप बुक रखते थे वो मतलब बेचने के लिए रखते थे या कैसे रखते थे, मतलब या लाइब्रेरी टाइप खोला? लाता था। हाँ जी। और फ्री देता था। फ्री। अच्छा, फ्री देते थे पढ़ने के लिए, फिर पढ़ के वापस ले जाओ? नहीं लानी, वापस। अच्छा, जिसको चाहिए वो ले जाओ। ले जाओ, देना है तो दे जाओ, नहीं तो पढ़ के रख लो। नहीं मत दो ना, और भी लाऊंगा मैं। बहुत अच्छा जुनून। हाँ, तो भाई से कह रखा था मैंने, छोटे भाई सतपाल से। अच्छा। क्योंकि बेरोजगार था, उसके लिए मैंने पेंट की दुकान खोली। अच्छा। और बराबर में पुस्तकालय खोला, दीवार निकलवा दी मकान मालिक से कह के। किराए की दुकान थी वो। देखिए दोस्तों, मतलब एक किराए की दुकान पे आप सोच नहीं सकते ये कि दुकान भी चला रहे हैं, उसका भी किराया दे रहे हैं, और साथ ही साथ उस दुकान में से एक ऐसा पुस्तकालय चला रहे हैं जो फ्री है सिर्फ समाज के लिए, और वो बुक्स के लिए कुछ नहीं लेते थे। आपको पढ़िए, आप रखना चाहते हैं आप रख भी सकते हैं, और अगर आप वापस देना चाहते हैं तो दे दीजिए। नहीं, वापस ये नहीं, मैंने कोई मांगी नहीं। ले जाओ। ओके। तो हाँ, बस स्टैंड है, कई गाँव का अड्डा है वो, पांचली बस स्टैंड। तो लोग आते थे। उसके बाद में 1992 में मुझको उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से, हाँ जी, कोतवाल धन सिंह गुजर व अन्य क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मिली। नहीं मतलब आपको जानकारी मिली, बट ये कैसे पता चला कि धन सिंह कोतवाल ही वो शख्स थे जिन्होंने 1857 की क्रांति की पहली ज्वाला जलाई? उसमें रिकॉर्ड था। कहाँ पे था ये रिकॉर्ड? ये उस पुस्तक के अंदर था। कौन सी थी वो पुस्तक, मैं जान सकता हूँ? हाँ, गुजर इतिहास की पुस्तक थी, और कमलेश गुजर है, वो नागर गोत्र की है। हाँ जी। और रोजा जलालपुर की रहने वाली है। वो गुड़गांव में उसका हस्बैंड सर्विस करते थे। अच्छा। तो वहाँ में जब दिल्ली नज़दीक थी, दिल्ली में जब भी कभी गया तो मैं मेंबर बन जाता था उनका, किताबों का, और भी किताबों का मेंबर बना। तो मतलब वो किताब उन्होंने लिखी थी? उन्होंने छापी थी वो किताब। अच्छा। मतलब छपाई का। कभी आपने उन्होंने पूछा कि भाई आपने छपवा तो दी, बट आपके पास क्या ऑथेंटिकेट प्रूफ है कि भैया धन सिंह कोतवाल ही गुजर थे जिन्होंने ज्वाला जलाई? ये बात सही है, क्योंकि मैं गुजर हूं, मैं अपनी कौम को ऊंचा करने के लिए कुछ भी छाप सकता हूं। हाँ, सही बात है। ठीक है, परंतु क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने छाप दिया, मैं उसको ऑथेंटिकेट, या समाज उसको ऑथेंटिकेट नहीं मानेगा? समाज को चाहिए वैलिड प्रूफ, कुछ ऐसे प्रूफ कि हाँ वही थे। तो मुझे प्लीज बताइए। तो अब उसके बाद में उन पुस्तकों के, जो पुस्तक के अंदर थे, उनकी फोटो करा के मैंने मतलब बांटने शुरू कर दी। हाँ जी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसी से पूछूं कि ये असली है क्या। हाँ जी। जो है इशू को शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। जो मेरे पास रिकॉर्ड था उसी की फोटो करा के बात शुरू कर दी, क्योंकि वो दोबारा किताब नहीं आई, वो संस्करण था उनका, वो मेरे पास सुरक्षित है अभी। अच्छा। 92 का। ओके। कमलेश गुजर का। दूसरा ये, फिर उसी करते करते 95 आ गया। मैं तो नौकरी कर रहा था, तो गांव में अखबार नहीं आता था, अखबार सिर्फ आता था शहर में पूंजीपतियों के पास। तो मैं कंपनी में नौकरी करता था, वहाँ सब अखबार आते थे, दैनिक जागरण, अमर उजाला और भी जाते थे। तो अमर उजाला में एक लेख आया, उसमें था एक 8 इंच बाई 10 इंच का एक लेख था। क्या वो लेख है आपके पास? हाँ, मेरे पास सुरक्षित है, इसमें भी है, मेरे पास है। इसमें है अभी आपके पास? एक बार मैं देख सकता हूँ वो लेख क्या है, प्लीज? देखो वो उसके देखिए दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ लेख क्या है वो। उस पर लिखा था, काफी बड़ी फाइल है इनके पास अपने पूरे किया कर्म की, जो इन्होंने शुरुआत से किया। चलिए दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या है लिखा उस लेख में। तो उसमें था अविस्मरणीय कोतवाल धन्ना सिंह, नीचे लिखा था डॉक्टर देवेंद्र सिंह। ये मैं ज़्यादा बड़ा तो लेख है, पढ़ नहीं पाऊंगा, बट वो लाइनें पढ़ूंगा जिससे ये पता लग सके कि क्या सच में ही वो थे। तो इसमें लिखा हुआ है अस्मरणीय कोतवाल धन्ना सिंह, जिसको बुलाया जा सकता वो कोतवाल धन्ना सिंह। ओके। मई 1857 में धन्ना सिंह मेरठ के कोतवाल थे। अभी कुछ दिन पहले ही यह कोतवाली मिली थी।
भारी भरकम शरीर, बड़ी बड़ी मूछे, बारी देहाती आवाज और बेलगम जुबान के थे। इन दिनों हिंदुस्तानी के लिए यह बड़े रौबदार ऑब्वियसली दर्जा था कोतवाल और दरोगा का। इन दिनों किसी स्कूल की सन्नत की ज़रूरत नहीं थी, मतलब कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनके रौब ही काफ़ी थे। धन्ना सिंह की वजनी गालियाँ बिना किसी तैयारी के बारिश की तरह बरसती थी। अच्छा, मतलब बहुत कड़क थे वो, बहुत बढ़िया। मेरठ अच्छा, मूंद के बैठे हुक्का गुड़गावा, गालियाँ बकना और हर आदमी को शक की नज़र से देखना उनकी दिनचर्या थी, नहीं आदत भी बन गई थी। तो दोस्तों इसमें धन्ना सिंह यानी कि धन सिंह कोतवाल जी की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। इसमें धन्ना बोला जाएगा धन सिंह को, डॉक्टर देवेंद्र सिंह। डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने लिखा हुआ है, इसमें पढ़ते हैं इस प्रकार। 10 मई की क्रांति में जहां भारतीय सैनिक ने पहल करके इसका प्रारंभ किया, वहीं धन्ना सिंह और राव बिशन सिंह जैसे पुलिस वालों ने एक ही रात में अंग्रेजों को भगाने के क्रांति संदेश प्रसार से अमूल्य योगदान दिया। धन्ना सिंह मेरठ की सैनिक क्रांति को गांव और जन जन में जोड़ने वाले प्रथम प्रेरणा थी। हाँ जी दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो पहले थे, जिन्होंने कहते हैं कि सैनिकों के अंदर जो क्रांति बढ़ी और प्रथम प्रेरणा थी, वो हमारे धन्ना सिंह और धन सिंह कोतवाल जी ने दी थी। दोस्तों ये किताब है मेरे सामने, ये किताब सॉरी ये पेज है अखबार का, सॉरी अखबार की कटिंग है। ये कटिंग आई है 10 मई 1995 अमर उजाला हिंदी दैनिक में। डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत ठाकुर है, ये राजपूत ठाकुर बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, इनके पास लिखित में है और कुछ है इसके अलावा। यहाँ से इन्हों को पता लगा कि भाई जो आग लगाने वाले या जोत जलाने वाले आज़ादी के थे वो धन सिंह कोतवाल थे। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं फिर कैसे रहा, क्या किया इन्होंने। तो मैं अमर उजाला के ऑफिस में गया शाम के टाइम। उन्होंने बताया कि मैंने पूछा डॉक्टर देवेंद्र सिंह से मिलना है। उन्होंने कहा डॉक्टर देवेंद्र सिंह को हम जानते नहीं है, तो उन्होंने लिखने को दिया, छापने को दिया, छाप दिया हमने। छापने लायक था और ना छापने लायक था तो कूड़ेदान में डाल देते हैं हम, हमें कुछ पता नहीं कौन डॉक्टर देवेंद्र सिंह। अच्छा, मतलब उसके बाद मैंने पता चाहा उनका पता डॉक्टर देवेंद्र सिंह का। कुछ दिनों के कई बार गया मैं अमर उजाला ऑफिस में, प्रभात नगर में था मेरठ में, अब तो चेंज हो गया उनका। तो उन्होंने बताया कि कई बार जाने के बाद में एक व्यक्ति ने बताया कि वो सीडी ऑफिस में सर्विस करते हैं। तो फिर सीडी ऑफिस गया मैं, मेरठ का एरिया वहाँ पे रक्षा लेखा विभाग में, वहाँ गया तो कई बार जाने के बाद में उन्होंने बताया कि वो नहीं आ रहे आजकल, यहाँ ड्यूटी पर नहीं आ रहे। तो एक ने बताया कि वो लेखा नगर में उनका मकान मिला हुआ है, फ्लैट मिला, वहाँ पहुँचो। तो वहाँ पूछताछ कर वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी उनका ताला लगा गया था। तो कितनी बार मैं गया उनके मकान पे, लेकिन वो नहीं मिले। एक दिन अचानक ऐसा हो गया कि वो गेट थोड़ा हल्का सा खुला हुआ था, तो मैं सोचा डॉक्टर देवेंद्र सिंह यहाँ होंगे। मैंने थोड़ी खुड़खुड़ा करा तो वो अंदर से आए। मैंने अनायास ही, पता नहीं अंदर से क्या भाव थे, मैंने उनके पैर छुए, नमस्कार करा और बैठ गया। उनके कोल में कहा मैं कृष्ण पाच पढ़ा। कह रहे तुम कितनी बार तुम आए यहाँ पे, कि तुम्हारे कागज पड़े यहाँ पे। मैं नाम लिख के दे रहा था कृष्ण पाच पढ़ा, किवाड़ के नीचे वो। उन्होंने कहा कि मगर मैं बहुत बार आया। मैं कहा पहले तो मैं वहाँ गया आपके इसमें अमर उजाला ऑफिस में, वहाँ नहीं पता चला, तो सीडी ऑफिस में गया, फिर पता चला लेखा नगर में। तो कितनी बार मैं आया हूँ। उनका चलो कोई बात नहीं, लाखों लोगों ने ये अखबार पढ़ा लेकिन कोई नहीं आया, तू आया एक ही बहुत है बस। चलो तू करता क्या है। मैंने कहा मैं कंपनी में सर्विस करता हूँ। तो ठीक है, और क्या। मैं कहा जी मेरी दुकान है पांचली बस स्टैंड पर, वहीं पुस्तकालय है, छोटा भाई करता है वो पेंट की दुकान और पुस्तकालय चलाता है, फ्री किताब बांटता हूँ। कर चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझको फिर वो जो था अखबार का वो तो उनके पास था ही, लेकिन मुझे मेरे पास जो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने गजट दिए मुझको मेरठ के। करे इनको ये ऑथेंटिक पेपर है, इनकी फुट से कराओ और मैं अगली बार तुम आओगे तो हिंदी में करा दूंगा इनकी। मैंने बताया मैं हमारा समाज तो इंग्लिश जानता नहीं है। कह रहे ठीक है चलो मैं तो हिंदी कराऊंगा, इनको फुट से कराओ और मुझे वापस लेकर ला देना ओरिजिनल को। मैंने घंटा घर पर जाकर मैंने कहा हॉल के नीचे फोटो स्टेट की मशीन थी, वहाँ करा लिया। उसके बाद मैं दोबारा गया मैं, उन्होंने फिर वो हिंदी कर दिए, मैंने वो भी कराए। उन्होंने कहा एक काम करो मुझको बुलाओ अपने वहाँ जहाँ पे तुम्हारी शॉप है, दुकान है, पुस्तकालय है। मैंने फिर उनको 1995 में उनको स्वामी वर्णवेश जी को, स्वामी वर्णवेश जी तो पहले भी आते थे मेरे हर मीटिंग में। कौन? स्वामी वर्णवेश अच्छा आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रचारक थे। अच्छा और उस जमाने के डबल एम में थे, पढ़े लिखे, बहुत विद्वान आदमी थे ओके आर्य समाज के। वो मेरे से बहुत साल से जुड़े हुए थे। वो तो पहले भी आते थे हर मीटिंग में जो मैं करता था 1992 में से।
95 बजे मीटिंग करी। स्वामी जी थे उस समय, डॉक्टर देवेंद्र सिंह को मैं खुद लेकर आया अपने वहीं। उसके बाद में शाम के टाइम जब पूरा प्रोग्राम पूरा हो गया, उन्होंने मेरे से पूछा अब ये बताओ, एक काम ड्यूटी ये तो बढ़िया हो गया तुम्हारा प्रोग्राम तो, लेकिन ये बताओ पांचली के लोग कितने हैं? मैंने कहा 3 लोग हैं पांचली के। हैं एक तो जगत सिंह जी हैं जो जिनकी दुकान है हम पे, बाबूराम की का भाई है, और नागर है वो, और 2 आदमी अंदर से पांचली से। कह नहीं काम नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम एक काम करो, यहाँ पर तुम जुलूस निकालो उस गाँव के अंदर। पांचली के लोग नहीं जुटे, पांचली के लिए तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। एक दिन बाद अगले दिन जो है मैं अपना मोमबत्ती खरीद लाया ड्यूटी से बाद में, और ला के सीधा भाई से क्या सतपाल से दुकान मत बंद करना, मैं घर जा रहा हूँ। घर गया तो घर से अपनी पत्नी को लेकर मैं आया, और पत्नी को मैं समझाया, मैं मुझे तुझे ये करना है, कैंडल मार्च निकालना है। तो कहेगी कोतवाल धन सिंह, मैं कहूँगा अमर रहे, दोनों को करना है, कोई लगे या ना लगे। देखिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। चल पड़ा अकेला अपनी संगनी को साथ लेकर, कोई साथ आए या ना आए। ये जुनून था, ये जुनून था छुपी हुई हिस्ट्री को बाहर लाने का। खुद तो निकले, संगनी भी साथ चल पड़ी और उन्होंने भी साथ दिया, और दोनों मियाँ बीवी एक मोमबत्ती लेके धन सिंह कोतवाल अमर रहे। आज अगर ये कोई लेके निकलता है तो जाहिर सी बात है उसे लोग पागल कहेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। पर इनके पास ना तो दिखाने के लिए कुछ था, ना बेचने के लिए कुछ, पर फिर भी निकल पड़े, सिर्फ इसलिए कि जो सच है उसको सामने लाना है। आगे क्या रहा फिर आप? उस बात के लिए प्रेरणा मुझको डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत ठाकुर ने दी, जो PhD करे हुए थे, और एक हमारे स्वामी वर्णवेश जी ने, प्रेरणा उनकी थी। अच्छा। मेरे मन में एक ज्वाला थी, मेरे मन में एक था भाई जो ये बता रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो आने वाले टाइम में कुछ और बेहतर होगा। ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी 10-20 साल में, 30 साल में ये उजागर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम दोनों ने जो है रात को 7:30 बजे से लगभग 9:30 बजे तक वो जुलूस, वो कैंडल मार्च निकाला। उसके हाथ में मोमबत्ती थी, और हमारे साथ बच्चे लगे फिर हटे, फिर लगे फिर हटे। वो बच्चे लगने का कारण ये है कि भाई कहते हैं ना, तमाशा हो जाता है, या कह देते हैं अरे क्या हो रहा है, देखिए मोमबत्ती लगा कर तो छोटे छोटे बच्चे साथ चल लेते हैं। आज हम भी कुछ करेंगे तो भीड़ में बड़े आए ना आए, बट बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्होंने साथ लग जाते हैं। उन्होंने फायदा भी करा, क्योंकि वो मेरी पत्नी के साथ ही बोलते थे धन सिंह कोतवाल, और मेरे साथ बोलते अमर रहे। उन्होंने पावर भी बढ़ाई हमारी आवाज़ की। युवा शक्ति नहीं, बाल शक्ति ने साथ दिया इनका। युवा शक्ति ने नहीं, बाल शक्ति ने इनका साथ दिया। तो रास्ते बहुत ख़राब थे उस टाइम पांचली के, और मतलब ये जो मकान थे उनके कोई दरवाजे, मतलब वो गेट वेट नहीं लग रहे थे, खुला था मकान, खुले। 1995 में ऐसी हालत नहीं जैसे आज हालत है। 2020 में तो हालत कुछ और बढ़िया हो गई है पांचली की भी। तो हम जो है दगड़ों में पूरे मतलब 9:30 बजे तक पूरे गांव में लगभग हमने पूरे सर्किल में धन सिंह कोतवाल के बारे में ये जुलूस हमने निकाला जी। आज लास्ट में जो हमने वो जी, एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, जब आप निकले, बच्चे साथ निकले, परिवार ने कुछ नहीं कहा? क्योंकि हमारे परिवार में औरतों का इस तरह जाना, गांव में घूमना, तो और कभी हमारी तो बुआ ही लगेंगी वो, क्योंकि मैं बैसोया गोत्र से हूँ और बुआ जी आप बैसोया गोत्र में ब्याहे हैं, तो कभी मैं बुआ जी यूज़ करूँगा वर्ड, क्योंकि वो मेरी बुआ ही लगी। तो कभी बुआ जी को ऐसा नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है, और आपके पिताजी, माता श्री या घर के बड़े बुजुर्ग ने आपको टोका नहीं कि भाई तू तो खुद तो तू पागल हो ही रहा है धन सिंह कोतवाल के चक्कर में, साथ में घर की बहू को भी लेके तू बाजार में, मार्केट में, गांव में घूम रहा है इस तरह से? असल में पहली बात तो मेरी मीटिंग में पहले भी आती थी। अच्छा। 1995 से पहले आती थी, 92 से। अच्छा, मतलब हमारी बुआ जी भी जनूनी थी। हाँ, पांचली करता था मैं ऑफिस पे। दूसरा ये थोड़ी पढ़ी लिखी थी, शहर की थी, दिल्ली की, तो उसने मेरी बात को स्वीकारा, जो मैंने कहा वो करा। लेकिन लास्ट में जब मोमबत्ती बुझाई मैंने कहा अब बुझा दो उसे, तो उसने क्या मेरे हाथ फूक गए, सारे मोम टपक टपक के दोनों हाथ फूक गए। आज तक भी उसके यहाँ काले काले निशान हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, वो तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है। मैं तो जला बट मेरे साथ तू भी जली। तो मतलब चपराना जी के साथ उनकी संगनी ने भी बहुत साथ दिया है। ये तो जुनूनी थे ही, बट संगनी भी जुनूनी थी। उसके बाद में फिर जो है अगले दिन जो है शाम का टाइम ड्यूटी से मैं आया, तो मेरे भाई ने बताया वो पांचली के लोग आए थे, कुछ नाम लेना नहीं चाहता, वो चले गए, परमात्मा में प्यारे हो गए। और 5-6 आदमी आए, उन्होंने कहा तेरे भाई के साथ वो लड़की कौन थी, लोनिया कौन थी जो धन करती फिर रही? भाई ने कहा मेरी भाभी थी वो तो। अच्छा, वो तो तेरा भाई तो पागल हो गया फिर आके इस साल से,
किताब बांटे हैं, पैसे बांटे हैं, दावत दे, ये करे, पंचायत करे, और अब वो उसको भी, हमारी बहू की भी जरूर रिकॉर्ड लगे, मतलब अधिकार के रूप में कह रहे थे अपनी बहू क्या वो, मतलब मेरे ताव लगते थे वो। मैं समझ सकता हूँ। तो वो पता नहीं मुँह में कह रहे थे क्या कह रहे थे, अब तेरी माँ से कहेंगे बहुत ही से, अब वो जो है अब बहू को जरूर करवा रही है यहाँ बैठी बैठी वो। तो वो जो है फिर 8-9 दिन बाद मुझको उसका परिणाम मिला। मैंने बताया भैया 5 ले गए थे और बावटी गए थे, कई बहुत सारे आदमी थे, वो कहते लोग तो बाढ़ हो फिर रही है, और तो बहू को भेज देगा वहाँ धनधनी करती फिर सारे गाँव में चकड़न दिया उसने, धमकाना आए थे। मैंने कहा भैया मैंने पर्दा करके कुछ नहीं कहा, पर ये तने तो मेरा यूँ समझो, मुझे ऐसा लगा, मेरी माँ कह रही थी अब मुझे ऐसा तेने हिजो कराई है मेरी बहू को भी लेकर चलेगा तुम, और बता के नहीं गया। मगर बीबी वो धन सिंह कोतवाल का जुलूस था, तो बीबी कह रहे थे माँ को, बीबी कह लगी उनको तो धनी धनी भैया तो धनी धनी करता फिर है बहुत दिन से, भैया तो बहू को मत लीजिए आज के बाद, तू जो कर तेरा बाप तो है नहीं, तू जो कर तेरे पिता तो बहुत दिन पहले गुजर गया। तो कुल मिला कर मैंने जो है जो बस की था मैंने करता रहा। हर प्रोग्राम में जितने प्रोग्राम मैंने करे हैं लगभग हर प्रोग्राम में मेरी पत्नी आई है और लोग भी आए हैं, बहुत लोगों ने मदद करी है। मदद क्या करिए, आने की मदद मांगता था मैं, मतलब पब्लिक, मतलब ये चाहता था कि भाई कैसे न कैसे भीड़ इकट्ठी हो जाए, जो पत्रकार लोग लिखने लगे, तो वो काम धीरे धीरे होने लगा। अखबार वाले को बुला लगा, अखबार वाले आने लगे, और फिर वो धीरे धीरे हाईलाइट हो गया। आज स्थिति ये पूरा देश जानता है कोतवाल धन सिंह गुर्जर को। ये काफ़ी बड़ा लंबा सफ़र, संघर्ष वाला सफ़र रहा है। बुआ जी साथ लगी, चपराना जी साथ चले, बुराइयाँ भी आए, गांव के लोगों ने भी उंगली उठाई, माता श्री से भी ताना मिला, यहाँ तक ये कह दिया कि भाई तुम तो हमारी बेइज्जती करवा रहा है, बहू को लेकर निकल रहा है। फिर भी अटल रहे, जो सच था उसे दिखाने के लिए। मेरे सामने कुछ फोटोज़ हैं जिसमें आप काफ़ी जवान नज़र आ रहे हैं, दाढ़ी मूछ लेके बहुत स्मार्ट। ये फ़ोटो है 1999 की, शाखा मेरठ, तृतीय क्रांति दिवस समारोह, 10 अप्रैल 1999, दिन सोमवार। दोस्तों ये देखिए, चपराना जी काफ़ी यंग हुआ करते थे और स्मार्ट भी लग रहे हैं। अकेला जुनूनी, सिर्फ समाज के लिए, स्टेज पे बोलते हुए कि कौन था वो ज्वाला जलाने वाला धन सिंह कोतवाल। तो बताइए इस फोटो के बारे में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इन्होंने ये लेक्चर दिया था, ऊपर लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह। और इसके बाद है मेरे पास एक फ़ोटो और है, इसमें काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें एक बुज़ुर्ग भी है, इसमें साफ साफ लिख रखा है चपराना पेंट्स, यानी कि इनकी दुकान भी है अगर आप देखेंगे तो। और इसके साथ में ये इनके बुक शॉप जो इन्होंने बुक्स के लिए लगा रखी थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये चपराना पेंट शॉप, इसमें काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये जो सफ़ेद में है ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट केसी सिंह गुर्जर भाटी गोत्र के हैं। अच्छा, केसी सिंह गुर्जर जी है ये सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मेरा जो ससुराल है अलीगंज कॉलोनी, उसकी 12 में जो डिफेंस कॉलोनी है वो वहाँ इनका कोठी है, निवास रहता है। अच्छा, ये अब भी है या अभी भी है, जीवित हैं, लेकिन काफ़ी उम्र हो गई है। अच्छा, काफ़ी उम्र हो चुकी है। और कर्नाटक प्रेस दिल्ली में इनका अभी भी ऑफिस है। ओके, ये आए थे मेरठ चल के दिल्ली से। और इसमें एक ये बैठे हुए हैं, ये कौन? रुपेश गुजर वर्मा। रुपेश गुजर वर्मा जी, लेकिन ये वैसा गोत्र के हैं, सादोपुर के। अच्छा, ये साधुपुर के हैं, ये जो हमू रख के बैठे हुए हैं सादोपुर। ये जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इनका क्या था मतलब? ये यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे छात्र संघ के अध्यक्ष थे, चौधरी चरण सिंह विद्यालय में। अच्छा, चौधरी चरण सिंह विद्यालय के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए उस टाइम के। हाँ। तो मतलब चला था अकेला बट समाज साथ आ गया, चला था अकेला बट समाज साथ आ गया। ये मेरा जुनून है जो मैंने सबको दिखा दिया। बहुत बढ़िया जी। ये डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत ठाकुर हैं। अच्छा, ये है डॉक्टर देवेंद्र सिंह जो कि राजपूत ठाकुर है। ये भी 10 अप्रैल 1999 दिन सोमवार चौधरी चरण सिंह की हैं। इसके बारे में बताइए, इस फोटो के बारे में थोड़ा सा। ये उसी प्रोग्राम में बोल रहे हैं जो अच्छा, चौधरी चरण सिंह विद्यालय में प्रोग्राम करा। हाँ। क्रांति दिवस मनाया वहाँ पे। अच्छा, 99 में। तो इन्होंने भी देखिए मनवा के बैठे। ये हमारी कौम के अंदर है, हम क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और हम अपने इतिहास के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है। फिर दूसरे समाज के लोगों ने भी माना, यानी कि इन्होंने ऑथेंटिकेट प्रूफ दिए। नहीं, ये खुद ही गुर्जर को अपना समाज मानते हैं। अच्छा, गुर्जर को भी अपना समाज मानते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। व्याख्यान दिए कई जगह।
इसके बाद भी बहुत सारी किताबें हैं, मैं मतलब फ़ोटोज़ हैं, मैं देखता हूँ एक एक करके। ये मैं एक एक करके पहलू दिखाऊंगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, आप दिखाइए। इसके बाद है ये महाराजा करमवीर जी नाम है ना इनका। हाँ, गुरु करमवीर जी जो है योग गुरु, इनके साथ थे। और फिर इनको मेवला महाराजपुर में जो है इनको सम्मानित किया गया। और काफ़ी अच्छी बात है कि जब भाई कोई अच्छा काम करता तो सम्मान भी किया जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेवला महाराजपुर गांव का कि एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा मेवला महाराजपुर का कि उन्होंने ऐसी शख्सियत को जिसने समाज के लिए काम किया है उनको सम्मानित किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और राष्ट्रीय खबर भी थी उसमें, बहुत बढ़िया, जिसको कवर किया राष्ट्रीय खबर ने। इसके बाद है 3 जुलाई 2017 में MIL मेरठ में सम्मानित किया गया इनको। सम्मान मिलने लगा, चला अकेला था बट मैं भी जुनूनी था। इसके बाद अतुल प्रधान जी ने भी इनको सम्मानित किया। इसके बाद दोस्तों श्याम सिंह भाटी जी और तेजा गुजर जी ने, जो कि अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा से, इनको दादरी कॉलेज, मीर भोज कॉलेज में इनको सम्मानित किया गया। और वहाँ पे नंद किशोर जी भी आए थे, जो कि अभी सिटिंग MLA हैं लोनी से। और इसमें लग रहा है काफ़ी जन समूह था, तो लग रहा है 1000-2000 आदमियों के बीच में इनको सम्मानित किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अखिल भारतीय वीर गुजर महासभा ने इन्हें सम्मानित किया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कुछ और प्रमाण मेरे सामने हैं। 1999 में महानगर में शहीद कोतवाल सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मेरठ में इन्होंने आवाज़ उठाई और न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स दिए। इसके बाद दोस्तों 4 जुलाई 1999 में दैनिक जागरण में भी इन्होंने रिक्वेस्ट की न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाज से और मंत्रियों से, कि भाई पांचली गांव के क्रांतिकारी की याद में शहीद स्मारक बनाया जाए। तो इस तरह से, और एक इनका लास्ट में रहा काफ़ी रहे, मतलब कृष्णपाल चपराना जी ने क्रांतिकारी के सम्मान के लिए संघर्ष एवं आह्वान किया 10 मई 2000 में। तो दोस्तों आप खुद लगा लीजिए, सन 1992 से लेके और अब तक ये लड़ी रहे, ऑलमोस्ट 30-35 साल का इनका जो भी रहा है संघर्ष, उतार चढ़ाव रहे, अकेला चला, स्कूटर पे चला, लोगों से कहा सुनी भी की, जो कि अपने आप में सच में काफी बुरा टाइम रहा होगा इनका। पर हाँ, जीत गए हमारे चपराना जी। धन्यवाद चपराना जी आपका, आपने समाज के लिए इतना अच्छा काम किया। दोस्तों मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता कि दीवानों को हमें सम्मानित करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो हमारी छुपी हुई सभ्यता को सामने लाते, छुपे हुए हीरो को हमें बताते हैं। धन्यवाद चपराना जी। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं मैं, चपराना जी की इतनी सारी रिसर्च आप देख सकते हैं, बुक्स, और ये सारी काफ़ी PhD स्कॉलर्स इनके पास आते हैं, आया करते थे। इनकी जो भी इनकी रिसर्च है, जो इन्होंने ढूंढा समाज में जा जाके, जो भी इन्होंने इकट्ठा किया, उसको जानने के लिए चलिए जानते हैं उस दौर को, कैसा रहा वो दौर, क्या इनका एक्सपीरियंस था। चपराना जी हमें बताएंगे कि आपके पास जो लोग आए, आपने उनको बुक्स दी, वो जाहिर सी बात है ऑथेंटिकेट प्रूव हुआ बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से आज जो है लोगों ने अपनी स्कॉलर में लिखा, और एक ज़मीनी लड़ाई किताब तक पहुंची, किताब के बाद वो एक रिसर्च तक पहुंची, और रिसर्च के बाद लोगों ने उस पर डॉक्टरेट की डिग्री ली। तो मेहनत तो आपकी थी, पसीना आपने बहाया, बट मज़ा किसी और ने लिया, पर कहीं भी आपका नाम नहीं दिया गया, जो सच है, जो सच है। क्योंकि इतने बड़े पेपरों को इकट्ठा करना मजाक नहीं है, ये पूरी मेहनत है 35 साल की। इस 35 साल के लिए काले बालों से लेकर सफेद बाल तक का संघर्ष चपराना जी ने किया, सिर्फ समाज के लिए। तो चपराना जी हमें बताइए कि
क्या रहा रिसर्च के बारे में, मतलब जो स्टूडेंट्स के बारे में एक आपका एक्सपीरियंस? नहीं, अभी आपने जो कहा कि भाई नाम के लिए, मैंने नाम के लिए काम नहीं करा। अच्छा, मैंने तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा नाम के लिए। हाँ, चलो। नाम के लिए अगर आपने काम किया होता तो नाम के लिए अगर आपने काम किया होता, जो सच बात है, तो फिर आप नाम के लिए लड़ाई लड़ने होते। इतना संघर्ष वाला जीवन, मैं ये कहना चाह रहा हूं उन लोगों ने कभी नाम तक नहीं लिया इस आदमी का जिसने अपना जीवन बिता दिया समाज को ये बताने के लिए। जो ज्वाला जली थी वो मेरी कौम से, मेरे समाज के धन सिंह कोतवाल जी ने जलाई थी। तो मेरा ये कहना था। हाँ, ठीक। तो मेरे पास तो एक लड़का है, ओपी गुजर है, वो बसट्टा गोत्र का है। बसट्टा गोत्र है, पुठा गांव में, हमारे गांव के नज़दीक पड़ता है पुठा। तो वो आता था 1990 से मेरे पास बुक्स ले जाओ था, फिर दे जाओ था पढ़ के। तो 1999 तक भी वो लगातार आता रहा, बाद में आता रहा। तो मेरे से इकट्ठी 6 किताब ले गया मेरे से वो। उन किताबों में जो था वो कह रहा था मैं जल्दी दे दूँगा आपको। मुझे नहीं बताया कहाँ किस पर्पज़ ले जा रहा है। मुझे तो पढ़ने के ले जा रहा, पढ़ के दे जाता था वो 10-20 दिन में। तो आखिर में मेरा जब 6 महीने तक बुक्स नहीं आई तो मैं उसके घर गया, उठा, मैंने पूछा भाई, मैंने कहा मुझे लड़का, मैंने कहा भाई वो जो तो बुक्स लेकर आया था मेरे पास से, वो अब की बार वापस नहीं करी तूने? अब तो बहुत दिन लग गए। कह रहे कि मैंने अपने मामा को दे दी। मैं कहा तेरे मामा कौन है? मेरे को वो है सुशील भाटी जी। मैं सुशील भाटी तेरे मामा का? तेरे मामा तो वहाँ है पल्ला पाली में, वो तो बुलंदशहर का है। कारण नहीं, जितने भाटी होते हैं उनको मैं मामा कहता हूँ, और ये मामा का लड़का कहता हूँ, भाई कहता हूँ। मैंने कहा फिर तो ला कर ले। तो उसने सिर्फ एक किताब वापस लेकर आया, PS वर्मा की लिखी हुई है, गोजी स्वाभिमान के नाम से। मैंने कहा और किताब कहाँ गई? कुछ दिनों बाद जब देना आया वो, मैंने खोल के देखी तो पुस्तक में सारी पुस्तक अंडरलाइन कर रखी है, मतलब लाल पेन से कि काले पेन से कि नीले पेन से। मैंने कहा क्या करा? नो जी उन्होंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है निकाले हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा फिर और किताबें कहाँ गई? पहली बात तो ये किताब क्यों ख़राब करी, दूसरा ये और बाकी, नो जी और मैं ला दूँगा। तो मुझे फिर कभी उसने दी नहीं ला के। मैंने कितनी बार उसको पूछा, हालांकि वो भी फिर नॉर्मल हो गया। मैंने कहा जब देगा नहीं तो छुट्टी करो। तो ये ऐसी सी बात है उन लोगों की। लेकिन वो क्योंकि उसने बताया मुझको ओपी ने कि मेरे मामा ने, उसने जो है PhD जो करी है वो किसी दूसरे विषय पे करी है, लेकिन उसको गुजर लोग कहते हैं मेरठ के शहर के। अब तो गुजर के ऊपर बोलना शुरू कर, ठाकुर के ऊपर, धन सिंह कोतवाल के ऊपर, गुजरों के ऊपर। तो उसने स्टडी करने के लिए मेरे से पास से रिकॉर्ड मंगवाया, बुक्स मंगवाई, और वो अपने चल रहा है, काम कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो भाई अपने नौकरी कर रहा है। तो ये सब बात है। तो और भी लोग ले गए बहुत सारे, कहाँ तक देखिए, जो काफ़ी कहने वाली बात है कि बताया इन्होंने कि भाई इनकी बुक्स लेके गए, इन्होंने रिसर्च किसी और टॉपिक पे की, परंतु समाज में नंबर बनाने के लिए, एक जगह बनाने के लिए, और गुजरों के बारे में कुछ ऑथेंटिक प्रूफ बोलने के लिए ऐसे लोगों की रिसर्च को यूज़ किया गया, जो कि बहुत गलत है दोस्तों, सच में बहुत गलत है। इन्होंने मेहनत की है तो हमें पता तो लगना चाहिए था, पर नहीं बताया गया। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को मेरे लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं नाम का भूखा नहीं हूँ और ना ये नाम के भूखे, पर जो इन्होंने मेहनत की है वो हमें पता तो चलनी चाहिए, समाज को तो पता चलनी चाहिए, इनको सम्मान तो मिलना चाहिए। बहुत कुछ खोया है इन्होंने, सच में बहुत कुछ खोया है। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाइयों प्लीज़ मेरे लिए नहीं, मेरे इस पहल के लिए नहीं, बट इस आदमी के लिए जिसने समाज में रहकर समाज के लोगों से काफ़ी सुनकर, पैसा भी गया, टाइम भी गया, बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी देखे, पर फिर भी सिर्फ एक जुनूनी बनकर कि जो छुपा हुआ सच है मुझे सामने तक लाना है, लेके आए। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो समाज के हर उस तबके तक जा सके और हर तबके को ये पता चल सके कि धन सिंह कोतवाल की पहचान कराने वाले कोई और नहीं, हमारे कृष्णपाल चपराना जी थे। धन्यवाद दोस्तों।